हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनपीसीआईएल की ओर से निकाली गई परमानेंट रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एंटरप्राइज है, इसके रावत भाटा राजस्थान साइट की ओर से वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें स्टाइपेंडरी ट्रेनी, ऑपरेटर और मेंटेनर के पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। टोटल 279 पदों के लिए वैकेंसी निकल गई है, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो एलिजिबल कैंडिडेट 22 अगस्त से लेकर 11 सितंबर 2024 तक फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपन चलते हैं इसकी डिटेल नोटिफिकेशन पे और जानते हैं कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो रखा गया है। तो अप्रेंटिस ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक हर जानकारी पहुंचते रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे भी मैं लगातार अपडेट आप तक पहुंचाता रहूँगा। दोस्तों, यदि आप बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर या अदर जो ऑफिशियल जॉब से रिलेटेड रिक्रूटमेंट निकलती है उसकी लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करना चाहते हो, तो आप हमारे अनोदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर लो, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये नोटिफिकेशन आप देख रहे हो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एंटरप्राइज है, रावत भाटा राजस्थान साइट की ओर से रिक्रूटमेंट निकाली गई। रावत भाटा राजस्थान के कोटा में स्थित है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की ओर से यहाँ पे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट निकाला गया, जिसमें कैटेगरी सेकंड के स्टाइपेंडरी ट्रेनी ऑपरेटर एंड कैटेगरी सेकंड के स्टाइपेंडरी ट्रेनी मेंटेनर के पदों के लिए रिक्रूटमेंट है निकाली गई। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 22 अगस्त 2024 से आप भर सकते हो। लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म भरने की वो 11 सितंबर 2024 है वो रखी गई है, तो इसी के दौरान आप इसका फीका पेमेंट भी कर सकते हो और एप्लीकेशन फॉर्म भी सबमिट कर सकते हो। सबसे पहले वैकेंसीज की अपन यहाँ पे बात करें तो कैटेगरी सेकंड स्टाइपेंडरी ट्रेनी एसटी ओब्लिक टीएन और ऑपरेटर की यहाँ पे टोटल 152 वैकेंसी निकाली गई है, और कैटेगरी सेकंड स्टाइपेंडरी ट्रेनी मेंटेनर के 115 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। बड़ी भर्ती निकाली गई, टोटल 267 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई, जिसमें एससी की 45, एसटी की 34 और ओबीसी एनसीएल की 53, ईडब्ल्यूएस की 26, पीडब्ल्यूडी की 12, टोटल अनरिजर्व की 109 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकाली गई है। उसके बाद बैकलॉग वैकेंसीज की अपने यहाँ पे बात करें, जो करंट वैकेंसी है वो 267 पदों के लिए निकाली गई। बैकलॉग वैकेंसीज की अपने यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एसटी की 6 वैकेंसी है और ओबीसी एनसीएल की कोई वैकेंसी नहीं है, और जो पीडब्ल्यूडी की 6 वैकेंसी, टोटल 279 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। 267 और 12 वैकेंसी निकाली गई। करंट वैकेंसी 267 है, बैकलॉग वैकेंसी यहाँ पे 12 वैकेंसी है वो निकाली गई। अब यहाँ पे आपको ट्रेड वाइज यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इलेक्ट्रीशियन की 26 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है, और बैकलॉग के अंदर अपने आप बात करोगे तो यहाँ पे 2 वैकेंसी, टोटल 28 वैकेंसी निकाली गई। फिटर की 54 वैकेंसी निकाली गई। इलेक्ट्रॉनिक्स की 14 वैकेंसी है। इंस्ट्रूमेंटेशन की 26 वैकेंसी है। मशीनिस्ट ओब्लिक टर्नर की 2 वैकेंसी है। वेल्डर की 2 वैकेंसी, टोटल 126 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे ब्रेकअप हो वो देख सकते हो। अब यहाँ पे जो फिजिकल डिसेबल पर्सन है उनकी सारी गाइडलाइंस है वो दी हुई है। उसके बाद है नीचे अपन इनके लिए कितने सीटें रिजर्व कर रखी है वो जानकारी यहाँ पे दे रखी है। नीचे इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर अपन चलेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कैटेगरी सेकंड स्टाइपेंडरी ट्रेनी एसटी ओब्लिक टीएन ऑपरेटर की बात करें तो कैंडिडेट है 10th पास आउट होना जरूरी है, या आईसी इंटरमीडिएट सेकेंडरी जो सर्टिफिकेट है वो कैंडिडेट के पास साइंस स्ट्रीम में होना जरूरी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, और कम से कम एसएससी जो स्तरीय परीक्षा उसमें अंग्रेजी एक विषय के रूप में होना जरूरी है। हायर सेकेंडरी हायर सेकेंडरी यानी 12th पास होना जरूरी है साइंस सब्जेक्ट के साथ मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, और 10th तक उसके इंग्लिश एक सब्जेक्ट के रूप में होना जरूरी है। कैटेगरी सेकंड स्टाइपेंड ट्रेनी एसटीटीएन मेंटेनर की बात करें तो इसमें भी कैंडिडेट है, इसमें 10th पास आउट होना जरूरी है। विज्ञान और गणित विषय में दोनों में कम से कम 50% मार्क्स है वो होने जरूरी है। इसके साथ ही जो संबंधित ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक मशीनिस्ट टर्नर में 2 साल का आईटीआई का प्रमाण पत्र है वो भी कैंडिडेट के पास में होना जरूरी है। 10th क्लास तक कैंडिडेट के पास में अंग्रेजी एक सब्जेक्ट के रूप में होना जरूरी है। तो ये तो हो गई इसकी
जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो फिजिकल स्टैंडर्ड की अपन बात करें तो यहाँ पे दोनों ही प्रकार के जो कैटेगरी में कैंडिडेट की हाइट है वो 160 सेंटीमीटर और वजन है 45.5 केजी से अधिक होना जरूरी। वेतन लेवल की बात करें तो कैटेगरी सेकंड स्टाइपेंड ट्रेनिंग है तो उनको तो ट्रेनिंग के दौरान 20,000 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे पहले साल, और दूसरे साल वो 22,000 रुपए दिए जाएंगे, और जो यहाँ पे बुक अलाउंस है वो 3,000 रुपए दिए जाएंगे। उसके बाद कैंडिडेट को 7 जो सीपीसी है उसकी जो लेवल 3 में अपॉइंट किया जाएगा 21,700 बेसिक यहाँ पे रहेगी। उसके बाद में जो अदर अलाउंसेज है वो सारे मिला के कैंडिडेट को यहाँ पे 32,550 रुपए है पर मंथ दिए जाएंगे। इसके अलावा जो अदर अलाउंसेज है वो भी कैंडिडेट को यहाँ पे पेड किए जाएंगे। आयु सीमा की बात करें तो यहाँ पे 18 से 24 वर्ष एज लिमिट रखेगी। SC/ST के कैंडिडेट को 5 साल की, OBC को 3 साल की, फिजिकल डिसेबल पर्सन को भी कैटेगरी वाइज यहाँ पे छूट का प्रावधान किया गया जो कि आप नोटिफिकेशन से चेक कर सकते हो। अब प्लेस ऑफ पोस्टिंग है तो कैंडिडेट को यहाँ पे राजस्थान रावतबाटा NPCIL में तैनात किया जाएगा, लेकिन उसके बाद में यदि जरूरत रही तो कैंडिडेट का कहीं भी ट्रांसफर है वो किया जा सकता है। ट्रेनिंग अवधि यहाँ पे 2 साल के लिए है वो रखिए। यहाँ पे कैंडिडेट को बॉन्ड भी भर के देना जरूरी है। 5,07,000 रुपए का बॉन्ड है वो कैंडिडेट को देना। सिलेक्शन प्रोसीजर की अपन बात करें तो कैटेगरी सेकंड स्टाइपेंड ट्रेनिंग ऑपरेटर है तो इसमें रिटन टेस्ट होगा, प्री एग्जाम होगा, उसके बाद स्टेज सेकंड में एडवांस टेस्ट होगा, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो किया जाएगा। रिटन टेस्ट ओमार बेस्ड या कंप्यूटर बेस्ड हो सकता है। इसी प्रकार से कैटेगरी सेकंड स्टाइपेंड ट्रेनिंग मेंटेनर की बात करें तो इसमें भी रिटन एग्जामिनेशन होगा फेज फर्स्ट में जो कि प्री टेस्ट होगा, फिर स्टेज सेकंड में एडवांस टेस्ट होगा, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसमें स्किल टेस्ट है वो यहाँ पे किया जाएगा। अब ये जो स्टेज फर्स्ट होगी प्री एग्जाम 1 घंटे की होगी, जो एडवांस होगी वो यहाँ पे 2 घंटे की रखेगी। अब प्री एग्जाम में क्या क्या आएंगे तो 50 इसमें मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस आएंगे, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चंस आएंगे, साइंस के 20 क्वेश्चंस आएंगे और जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चंस आएंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहेगी, 1 नंबर यहाँ पे काटा जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो जनरल कैटेगरी के लिए 40% और रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए 30% मार्क्स रखे गए। अब जो सेकंड भाग है उस वो 2 घंटे के यहाँ पे रखा गया तो उसकी यहाँ पे सारी जानकारी है। ये आपको जो HSC या ICSC है उसके ऊपर आधारित रहेगा, जो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसी के ऊपर आधारित रहेगा। इसमें भी 50 क्वेश्चन है वो आपको दिए जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन के 3 नंबर। इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 30%, बाकी कैटेगरी के लिए 20% मार्क्स है वो रखे गए। यहाँ पे सारी जानकारी आपको दे रखी है। आप यहाँ से एग्जाम का पूरा सिलेबस वो चेक कर सकते हो। स्किल टेस्ट में भी कैंडिडेट को मिनिमम 50% मार्क्स वो प्राप्त करने जरूरी है। रिजर्वेशन कैटेगरी के कैंडिडेट को 40% मार्क्स प्राप्त करने जरूरी है। इसके सारी जानकारी आपको www.npclcareers.co.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगी। कैंडिडेट की तो यहाँ पे पोस्ट सैंक्शन की गई है उसी के अकॉर्डिंग है। कैंडिडेट की फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद कैंडिडेट की वेटिंग लिस्ट है वो भी जारी की जाएगी। यदि मेन लिस्ट के कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करते हैं तो वहां पे कैंडिडेट से जो रिजर्व लिस्ट है उससे कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कैंडिडेट को डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट लेके जाना है, 10th का सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, एजुकेशन टेक्निकल एजुकेशन से संबंधित सर्टिफिकेट, आपकी कम्युनिटी से रिलेटेड सर्टिफिकेट्स है वो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स है लेके जाने। आपकी एज और एजुकेशन क्वालिफिकेशन से संबंधित, इसके साथ ही कैंडिडेट की मेडिकल फिटनेस की जांच की जाएगी। जो कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो www.npcil.co.in की ऑफिशियल वेबसाइट यानी NPCIL के कैरियर सेक्शन में जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। 22 अगस्त से इसका एप्लीकेशन फॉर्म वो बनना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप है सारी प्रोसेस बता रखी है, क्या क्या जानकारी आपको बढ़नी है और किस हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट को स्कैन करना है। एप्लीकेशन फी यहाँ पे 100 रुपए है वो रखी गई, जो कि ऑनलाइन मोड में आपको पेड करनी होगी। इसके बाद आप इसका प्रिंट आउट है निकाल के अपने पास है वो रख सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रहेंगे वो सारी जानकारी यहाँ पे आपको दे रखी है। नीचे इंपोर्टेंट डेट्स है वो भी आपको दे रखी है, जो कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया। तो दोस्तों यहाँ पे ऑल इंडिया के कैंडिडेट जिनकी एज 18 वर्ष है वो इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से डाउनलोड करके आप इसको चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।